नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने भारत में तहलका मचा दिया है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई जेपीसी की मांग कर रहा है, कोई सेबी चीफ को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अडानी ग्रुप ने भी अपनी सफाई दी है, सेबी चीफ ने भी अपनी सफाई दी है और तमाम। लेकिन ये जो विवाद है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर जगह हिंडनबर्ग की ही चर्चा है। दरअसल हिंडनबर्ग एक जानी मानी रिसर्च कंपनी है और वो इस तरीके से जांच करती है। बड़ा नेटवर्क है उनका और उसके बाद वो जिस कंपनी के बारे में रिसर्च पब्लिश करती है उस कंपनी के हालात खराब ही हो जाते हैं। तमाम ऐसी उनका ग्लोबल नेटवर्क है और उस ग्लोबल नेटवर्क की ताकत पर वो रिसर्च रिपोर्ट छापते हैं और उसके बाद बहुत दिक्कत में फंस जाती हैं वो कंपनियां। पिछली बार भी जब हिंडन 1.0 आई थी रिपोर्ट, उसके बाद अडानी के शेयर्स बहुत गिर गए थे। हालांकि उस मामले की जांच हुई और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप के बीच उनको क्लीन चिट मिली। सेबी ने जांच की सब कुछ, लेकिन इस बार उन्होंने सेबी चीफ के खिलाफ ही रिपोर्ट दी और बताया कि जो सेबी चीफ हैं वो ही आखिरकार उनकी मिली भगत है। तमाम अडानी की कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब उसकी वजह से जो सेबी चीफ हैं वो मुसीबत में हैं और उनके पति जो हैं वो मुसीबत में हैं। अडानी, सेबी चीफ और सेबी चीफ के जो पति हैं, इन सब को इस बार इस रिपोर्ट ने लपेटे में लिया है। अब सवाल यही है सबके सामने, पूरे देश के सामने, कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च जो है, ये जो रिपोर्ट आती है, ये वाकई में कोई घोटाले को उजागर करती है या फिर हमारे स्टॉक मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए तो एक साजिश रची जाती है। ये बात सभी के दिमाग में है कि आखिर ऐसा क्या है कि सरकारें भी घबराती हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से। और अगर ये किसी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है, स्टॉक मार्केट पर प्रभाव डालती है, तो इसके पीछे क्या कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्या कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है? या ये जो कंपनी है ये भी साजिश कर रही? क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग भी स्टॉक मार्केट का एक टूल है जिसके तहत लोग खरीद फरोख्त करते हैं शेयर्स की। तो ये शॉर्ट सेलिंग फर्म है और ये उससे मुनाफा कमाती है। तो आरोप ये भी लगते हैं कि ये शॉर्ट सेलिंग करके ये पहले इस तरीके की रिपोर्ट जारी करती है, कंपनियों को टारगेट करती है, उसके बाद रिपोर्ट्स जारी करती है जिससे कि स्टॉक मार्केट में तहलका मच जाता है, शेयर्स डाउन हो जाते हैं और उसके बाद ये कंपनी खरीदती है और उसके बाद उससे मुनाफा कमाती है। इस तरीके के आरोप लगते हैं और इसको लेकर के साजिश की वो आती है। ऐसा तमाम जो विशेषज्ञ हैं या जो सरकार है उनका मानना है कि ये इस तरीके से कुछ हो सकता है, साजिश हो। और दूसरी तरफ जो लोग इस रिपोर्ट पर, इस कंपनी की जो रिपोर्ट्स आती रही हैं पहले भी, उस पर जो भरोसा करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये वाकई घोटालों को उजागर करती है और ये फेमस ही है इसीलिए तमाम दुनिया भर की कंपनियों के ऊपर ये रिपोर्ट जारी करती रहती है समय समय पर। और फेमस ही इसीलिए है क्योंकि ये बहुत रिसर्च के साथ आते हैं और विसल ब्लोअर्स के मदद लेते हैं। ये तमाम मीडिया के साथ इनका संबंध है, इनका ग्लोबल नेटवर्क है और उससे विसल ब्लोअर्स के तहत ये रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और फिर रिपोर्ट जारी करते हैं और बड़ा मेहनत करते हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट होती है, उसके बाद जब जांच होती है तो वो जो फैक्ट्स होते हैं वो उनके सही पाए जाते हैं और इसलिए तमाम विशेषज्ञ कहते हैं कि इनकी रिपोर्ट्स में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो ये इस तरीके से अब पक्ष और विपक्ष दोनों अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। अब ये जो कंपनी है ये अमेरिका की है, शॉर्ट सेलर फर्म है जैसा मैंने बताया आपको, और ये अडानी ग्रुप को
पिछली बार टारगेट किया था और इस बार फिर अडानी ग्रुप को टारगेट किया, और इन्होंने कहा कि विदेशी फंड जो है में सेबी चीफ उनके पति की हिस्सेदारी है। कह रहा है, इस रिपोर्ट में कहा गया अडानी ग्रुप की जो विदेशी फंड है उसमें सेबी चीफ और उनके पति की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है। सेबी, हालांकि सेबी चीफ जो है माधुरीपुरी बुच, उनके पति धवल बुच, इन लोगों ने आरोप खारिज किए हैं। बुच दंपति का कहना है कि कुछ भी हमने छिपाया नहीं है, सब पब्लिक में है, सारी चीजें पब्लिक में है, हमने कुछ भी नहीं। और अडानी ग्रुप के आरोपों को उन्होंने अडानी ग्रुप ने भी अपनी बताया है कि ये सब बेबुनियाद आधारहीन आरोप हैं, और ये जो कंपनी है ये हमें बदनाम करना चाह रही है और मुनाफा कमाने के लिए हमें बदनाम कर रही है, जिससे कि हमारे शेयर्स डाउन हो जाएंगे। ये शॉर्ट सेलिंग फर्म है और ये इससे मुनाफा कमाएगी। तो इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, पक्ष विपक्ष की अलग अलग राय है। अब बात यह है कि ये कंपनी कैसे इकट्ठा करती है रिसर्च पेपर्स और ये सारी चीज जारी करती है जो इन्फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने बताया कि ये विसल ब्लोअर्स के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार करती है, और इस बार जब रिपोर्ट तैयार की तो सेबी को ही कटघरे में खड़ा कर लिया। सेबी क्या है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है। मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज को जो है रेगुलेट करता है। इसके पास बहुत सारी ताकत होती है, न्यायिक ताकत है इनके पास, जिससे ये सजा भी दे सकते हैं किसी कंपनी को। तो इस तरीके से अब इसमें ये कहा गया है कि जो चेयरपर्सन है सेबी की, माधवीपुरी बुच, और उनके पति धवल बुच, उनकी मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। इस रिपोर्ट में ये खुलासा किया है, मॉरिशस में एक कंपनी है, उसका नाम है ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड। इसमें इनकी धवल बुच की और माधवी बुच की हिस्सेदारी है, और इस कंपनी में गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप के मालिक हैं, उनके भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर का निवेश किया है, और इस पैसे का इस्तेमाल शेयरों के दाम में तेजी लाने के लिए किया गया है। ये 106 पेज की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट ने ही तहलका मचा दिया है कि आखिर अडानी से भी चीफ, उनके पति के बीच में व्यवसायिक रिश्ते हैं, और इन रिश्तों का फायदा उठाते हुए गैर, मतलब एक तरीके से इलीगल तरीके से कहा जाए कि ये फायदा उठा रही हैं। और अडानी की कंपनी की जांच भी सेबी चीफ ने की है, सेबी ने की है, तो उस पर भी सवाल उठाती है ये रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट पर सभी ने सफाई तो दी है, सभी ने तमाम, माधवी बुच की तरफ से भी और गौतम अडानी की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ पब्लिक में है, पहले से ही है। अब हिंडनबर्ग ने जो कैटेगरिकली रिपोर्ट जारी की उसमें कहा कि सेबी चीफ बनने से पहले 5 साल पहले 22 मार्च 2017 को उनके पति धवल बुच ने मॉरिशस फंड प्रशासक ट्राइडेंट ट्रस्ट को ईमेल भेजा था और बताया था कि उनका और उनकी पत्नी का ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी में निवेश है। धवल ने आग्रह किया था कि इस फंड को उन्हें अकेले ऑपरेट करने दिया जाए। ये साफ है कि सेबी में अहम रोल नियुक्ति से पहले धवल इससे अपनी पत्नी के नाम पत्नी का नाम हटवाना चाहते थे। अब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर जो खुलासे किए, उनके पास, उन्होंने कहा कि उसके हमारे पास सबूत हैं। 40 से ज्यादा स्वतंत्र मीडिया पड़ताल में भी यही बात सामने आई है। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट कह रही है। सेबी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन आरोपों की जांच की जिम्मेदारी भी सेबी चीफ के हाथों में थी। इससे उलट सेबी ने 27 जून 2024 को हमें ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस हमें अडानी के शेयरों में ली गई शॉर्ट पोजीशन लेने के कारण दिया गया है। अब एक बात देखिए कि ये कंपनी हिंडनबर्ग ये भी मान रही है कि अडानी के शेयरों में इसने शॉर्ट पोजीशन ली। अब अगर ये शॉर्ट पोजीशन इसने ली है तो क्या ये जानबूझकर अडानी के पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि मैं अभी बताऊंगा कि शॉर्ट पोजीशन लेने से शॉर्ट सेलिंग कंपनियां कैसे मुनाफा कमाती हैं। अब अगर कारण बताओ नोटिस सेबी ने इसको जारी किया है, इसका मतलब यह है
कि इसने, और ये खुद मान रही है, कंपनी की शॉर्ट पोजीशन इसने ली है। शॉर्ट पोजीशन क्यों ली है? जब आप एक कंपनी के खिलाफ जांच कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो, अगर आप कह रहे हैं कि घोटाला है कथित तौर पर, तो उस घोटाले की आप जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट्स इकट्ठी कर रहे हैं, तमाम विशल ब्लोअर्स ने रिपोर्ट दी, तो आप उस कंपनी के शेयर्स क्यों खरीद रहे हैं? तरीका तो ये होना चाहिए, आप जिससे जांच कर रहे हैं तो फिर आप उससे कोई लाभ ना कमाएं, क्योंकि अगर आप उससे लाभ कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं हो सकती है। लेकिन इन सब बात करेंगे अभी कैसे शॉर्ट सेलिंग होती है। लेकिन विपक्ष ने जो है घेरना शुरू किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जेपीसी की मांग की है। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप के और ये जो सेबी चीफ हैं, इनके बीच में क्या मैटर है, किस तरीके के व्यापारिक संबंध है, व्यवसायिक संबंध है, ये जांच होनी चाहिए, जेपीसी जांच करे। और उसके बाद जिस तरीके से सेबी चीफ ने क्लीन चिट दी थी उसकी भी जांच हो। ये तमाम लेन देन की जांच होनी चाहिए, ये कह रहे हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी ने भी वीडियो जारी किया है। उन्होंने भी कहा है कि इससे जो साठ गांठ है, इससे सेबी की पवित्रता प्रभावित होती है और हमें इसके साथ समझौता जो हुआ है संस्था की पवित्रता के साथ, इसकी जांच होनी चाहिए। सेबी चीफ ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? राहुल गांधी कह रहे हैं निवेशकों की मोटी कमाई डूब जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं, सवाल कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा इस मामले पे? संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी सेबी चीफ और उनके पति पर एक कहा है कि ये कंपनियां जो हैं, ये जांच करने की आनी चाहिए कि वो कैसे इस मिली भगत में शामिल हैं और कैसे इन्होंने जब जांच की और तथ्य कोर्ट से क्यों छुपाए। जो अडानी मामले की जांच सेबी चीफ ने की, ये तमाम टीएमसी के तरफ से भी ये मांग की गई है, तमाम लोगों ने मांग की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। उधर बीजेपी ने कहा है कि देखिए ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है इसको सिरे से खारिज करती है। उन्होंने कहा कि मार्केट रेगुलेटर को यानी सेबी को बदनाम करने की साजिश है। राज्यसभा सांसद बीजेपी के और पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर देश में अस्थिरता और अराजकता पैदा करने की साजिश में हिस्सेदार होने का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि ये हमेशा जब संसद सत्र चल रहा होता है उसके ठीक पहले ये ऐसी रिपोर्ट जारी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सत्र के दौरान इनको पता था कि ये रिपोर्ट आने वाली है, इस तरीके के आरोप लगाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी, इन्होंने कहा है कि ये साजिश है, वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने की साजिश है, कांग्रेस की साझेदारी है हिंडनबर्ग के साथ। इस तरीके के सब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अडानी ग्रुप ने भी खारिज किया इन आरोपों को। उन्होंने भी कहा है कि ये जो लगाए गए आरोप ये बदले की भावना से लगाए गए आरोप हैं। उन्होंने कहा कि इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए ये आरोप लगाए हैं। हमारा ओवरसीज होल्डिंग स्ट्रक्चर पूरी तरीके से पारदर्शी है, सभी फैक्ट और डिटेल्स को नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में दिखाया जाता है। अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज किया और उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी जो व्यावसायिक संबंध है सेबी चीफ के साथ नहीं है, ये हमें जानबूझकर बदनाम करने की साजिश का प्रयास है। तो अब ये सभी लोग इस तरीके से सारी रिपोर्ट्स इन लोगों ने खारिज किया है। और अब इसके बाद बात अगर किया जाए तो किस तरीके से ये कंपनी कमाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो शॉर्ट कहते हैं ना, जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, वो किस तरीके से कमाते हैं। दरअसल उसमें क्या होता है कि ये जो कंपनियां हैं, जो शॉर्ट सेलर्स हैं, वो किसी से जो शेयर खरीदते हैं ना, वो पहले तो उधार लेते हैं, शॉर्ट शॉर्ट करते हैं तो उधार लेते हैं। अब सपोज करो कोई शेयर 200 रुपए का है, वो 200 रुपए का शेयर वो एक इन्वेस्टर से उधार ले लेंगे और ये अंदाजा लगाएंगे कि ये कंपनी का अब शेयर जिसका वो खरीद रहे हैं वो आने वाले समय में उसका शेयर डाउन जाएगा। तो एक कंपनी से इन्वेस्टर से वो उधार लेते हैं और उधार लेने के बाद दूसरे इन्वेस्टर को, जिसको ये जानकारी नहीं होती है कि ये नीचे जाने वाली है, जानकारी इन्हीं को है, क्योंकि ये एक तरीके से हिंडनबर्ग के ऊपर आरोप लगता है, क्योंकि इनको ये पता है कि किसके खिलाफ ये जांच कर रहे हैं।
तो इस तरीके से वो दूसरे शख्स को बेच देते हैं। 100 200 रुपए का जो शेयर लिया उन्होंने, वो 200 रुपए का शेयर इन्होंने दूसरी कंपनी को बेच दिया। दूसरी जो इन्वेस्टर है, वो खरीदार तैयार रहते हैं, 200 वाला शेयर इधर से उधार लिया और 200 रुपए में उधर बेच दिया, वो बिक जाएगा, आसानी से बिक जाता है। मार्केट का काम ही यही है, खरीद फरोख्त। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ समय बाद जब वो कंपनी के शेयर डाउन होते हैं, तो ये कंपनी फिर क्या करती है, अब वो मान लिया 150 में आ गया शेयर, डाउन होते हुए 100 रुपए में आ गया, मान लिया मोटे तौर पे समझिए कि 200 का उन्होंने बेचा था, 100 रुपए में आ गया, 100 रुपए का खरीदा उन्होंने, और जिस कंपनी से उन्होंने उधार लिया था उस कंपनी को वो शेयर वापस कर दिए। ये है शॉर्ट सेलिंग का फार्मूला। तो ये शॉर्ट सेलिंग इसी तरीके से करते हैं कि एक कंपनी से उधार लेते हैं, वहां पैसा उनका नहीं लगा, दूसरी दूसरे इन्वेस्टर को बेच देते हैं, दूसरे इन्वेस्टर से पैसा मिला, और उन्होंने फिर जब वो शेयर डाउन हुआ तो उस शेयर को फिर उन्होंने खरीद लिया, और खरीदने के बाद फिर वो उस इन्वेस्टर को वापस कर देते हैं जिस इन्वेस्टर से उन्होंने उधार लिया था वो शेयर। अब इसके बीच में जो गैप है, यानी 200 रुपए का जो शेयर था उन्होंने बेचा था, 100 रुपए का शेयर उन्होंने खरीदा, तो 100 रुपए का मुनाफा सीधे तौर पर उनके पास आ गया। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलर्स जो हैं इस तरीके से जो अपना निवेश और उससे पैसा बनाते हैं। अब ये जो हिंडनबर्ग कंपनी है ये शॉर्ट सेलिंग करती है, और इसके ऊपर यही आरोप लग रहा है कि आखिर ये अडानी के पीछे पड़ी हुई है। इसको नोटिस भी सेबी ने भेजा था, और ये कंपनी मान रही है कि उन्होंने शॉर्ट किया था अडानी के शेयर्स, इसलिए उनको नोटिस मिला। इसका मतलब ये है कि कंपनी ये मान रही है कि वो अडानी के शेयर्स में पैसा लगा रही है। अगर ये शॉर्ट सेलिंग का मामला है जिससे वो पैसे कमा रही है, तो निश्चित तौर पर ये साजिश है। अगर इस तरीके के उसने शॉर्ट सेलिंग के लिए अगर हिंडनबर्ग ने शेयर्स नहीं खरीदे हैं, उसको सफाई देनी चाहिए और सेबी को ये जांच करनी चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, तो फिर ये घोटाला है। क्योंकि अगर सेबी चीफ खुद अडानी की कंपनियों में, उनके पति अडानी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मिली भगत से पैसा बहुत सारा ऑफशोर कंपनियों में लगाया जा रहा है, तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और करोड़ों जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर अस्थिर होता है इस शेयर मार्केट, तो करोड़ों लोगों के इन्वेस्टमेंट डूब जाएंगे, पैसा डूब जाएगा, जैसा कि पहले हुआ था। अडानी की कंपनियों में तमाम लोगों ने जो लगाया था पैसा, तो बहुत लोगों ने नुकसान उठाया। दरअसल बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत नए होते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं, पैसा लगाते हैं, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, कुछ तो ऐसे हैं थोड़ा सा पैसा लगाते हैं, 5-10 हजार, अगर वो डूब गए तो दोबारा फिर नहीं आते, तो वो पैसा वो कभी रिकवरी नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनका पैसा डूब जाता है, और ये खेल मार्केट खूब आसानी से करता रहता है। तो इसकी जांच तो वाकई करनी चाहिए, वो जेपीसी से करनी चाहिए या कोई थर्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो वो जांच करे। अब सेबी को ये जांच नहीं करनी चाहिए, सेबी से अलग कोई एजेंसी हो उसको जांच करनी चाहिए। मामला पूरा क्या है, इसमें हिंडनबर्ग की भी जांच होनी चाहिए, इसमें सेबी की भी जांच होनी चाहिए, इसमें अडानी की कंपनी की जांच भी होनी चाहिए, और इसमें जो धवल बुच जो सेबी चीफ के माधवी के पति हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, अडानी के जो भाई हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, जिससे कि ये पता तो चले ब्लैक एंड व्हाइट में आखिर मामला क्या है। एक कंपनी शॉर्ट सेलिंग करती है, रिपोर्ट जारी करती है, और उस पर आरोप लगता है कि मुनाफा कमाती है, तो आखिर उस कंपनी की जांच भी होनी चाहिए। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।